हाँ आ गया। क्या किया? हल्का से हिला हुआ था वो। ठीक है छोड़ो, इसको छोड़ दो। हाँ दिखाओ, आवाज आ रही है अब देखो। हाँ, जो मैंने कहा था शुरुआत से फिर से बता दूं आपको। मैंने कहा था बेटा कि आज वोकैबुलरी कराने के बाद आगे 7-8 दिन तक आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रामर चलेगा, इसीलिए वोकैबुलरी अभी कर लो। सेकेंडली मैंने ये कहा कि ANN सब जगह देखो, आपको ANN दिख रहा होगा, चाहे आपको यहाँ देखोगे, यहाँ देखो, यहाँ पर, यहाँ, है ना, इन सब का मतलब हो गया साल। और इसमें जहाँ पे वर्ड्स में जो रूट था वो सारा रूट मैंने लिख दिया है, ये देख लो पहले आप। ठीक है, अब सुनो एन्युटी क्या है। एन मतलब साल, और विटी बना है बेटा क्या से? ग्रेचुइटी से, जहां से आया, यानी अलाउंस। तो एनुअल अलाउंस जो होता है ना उसको कहते हैं एन्युटी, सालाना भत्ता, है ना। एनुअल अलाउंस इज एन्युटी। अब आओ बाई एनुअल और बाइनियल। बेटा बाई मतलब दो, एन मतलब साल, साल में 2 बार बाई एनुअल, 2 साल में 1 बार बाइनियल। कुछ प्लांट्स होते हैं 1 साल में पले पूरे बड़े बड़े होंगे और उसके बाद दूसरे साल में फल देंगे और तीसरे साल मर जाते, खत्म हो जाते उसके बाद, तो वो बाइनियल है। बाइनियल होते हैं 2 साल में 1 बार, बाई एनुअल 1 साल में 2 बार, बाई एनुअल 1 साल में 2 बार, बाइनियल 2 साल में 1 बार। ठीक है। सुपर एनुएटेड, बेटा सुपर मतलब ऊपर हो गया, एन मतलब साल, सुपर एनुएटेड होता है मतलब ज़्यादा हो गया, जितना साल चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया, यानी रिटायर्ड हो गया। देखो सुपर एनुएटेड मतलब जितने साल चलने थे ज़्यादा, ये सुपर है। और एन मतलब साल, जितने साल चलने थे उससे ज़्यादा, यानी कि रिटायर्ड। ठीक है। फिरोज आलम, मैंने बार बार कहा है बेटा इसके 20 शीट्स है जो मैंने आपको कई बार शेयर कर लिए, कई बार, मैं एक बार नहीं कहूँगी, कई बार आपके ऐप में शेयर किया, नीतू सिंह केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में शेयर किया, वोकैबुलरी वोकैब बाय नीतू सिंह जो है ना, नीतू सिंह वोकैब करके एक टेलीग्राम चैनल है उसमें शेयर किया। सौरभ साइट पे kdcampus.live में जाओगे। ठीक है, चलो अब बाई एनुअल बाइनियल समझ में आ गया। 1 साल में 2 बार बाई एनुअल, 2 साल में 1 बार बाइनियल, सुपर एनुएटेड, रिटायर्ड। अब आओ PER, बेटा परपेचुअल और पेरिनियल नहीं मिलेगा राजेंद्र, यहाँ पर दिल्ली में मिल जाएगा आपको, लेकिन जयपुर सेंटर में अगर होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। आप सुनो, आप ध्यान से आओ। परपेचुअल एंड पेरिनियल, बेटा पर को मतलब ऐसा याद करो ना, परमानेंट। अगर मैं कहूँ कहीं पर करप्शन, यार परपेचुअल प्रॉब्लम है, यानी लगातार बना हुआ रहता है, कुछ नहीं, खत्म होने वाला नहीं है वो। कॉन्टिन्यूस जिसको कहोगे, कॉन्टिन्यूअल कहोगे, इंसेसेंट कहोगे, यानी लगातार बना रहेगा वो। अगर रुक रुक के हो, बीच बीच में हो तो स्पोराडिक होता, एंटोनिम हो गया स्पोराडिक, रुक रुक के, इर्रेगुलर, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक के, बीच बीच में, इर्रेगुलर, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, स्पोराडिक। ठीक है, और इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट। देखो तो परपेचुअल का सिनोनिम है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूअल, इंसेसेंट। एंटोनिम क्या हो गया? अंकुर का मैसेज मुझे दो। ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है बेटा रुक रुक के। ठीक है, क्लियर, राइट। अंकुर मुझे को बात करने दो आज बेटा। चलो
नेक्स्ट आओ, एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा? एवरेज का मतलब होता है लालची, लालच, ग्रीड। ठीक है, जैसे कह सकते हो ना आपको, जैसे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ का लालच हो, तो मैं कहूँगी एवरेज फॉर मनी, एवरेज फॉर पावर एंड पोस्ट। एवरेज का मतलब ग्रीड हुआ, यानी लालच। ठीक है, अब अगर ग्रीड की बात करोगे तो इसका एंटोनिम होगा सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, ग्रेटिफिकेशन। ये इसका एंटोनिम हुआ। सेटिस्फैक्शन और ग्रेटिफिकेशन मतलब नहीं अंशु, बुक में नहीं, हम कई बार बताएं, बुक से ही उठाया हुआ है लेकिन एग्जैक्ट बुक में नहीं है। ठीक है, हो गया। अब आओ नेक्स्ट, हाँ कंटेनमेंट। वेरी गुड निकिता, कंटेंटमेंट। वेरी गुड। सौरभ कहाँ से पढ़ाते हैं? रोशन मैंने शीट 50 बार शेयर कर रखा है, अब मुझे तंग मत करो। ठीक है, तुम लोग कभी कभार आओगे क्लास, फिर अचानक आके परेशान होगे। बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, A4 साइज में शीट शेयर किया हुआ है। अंशु अब याद कैसे करोगे बेटा? जो इंस्पेक्टर बनने वाले होते हैं ना उनको ऑलरेडी याद रहता है, इसलिए दनादन याद करना शुरू कर दो। ठीक है, यस 55 पेज वाले PDF में सब कुछ है। देखो फिरोज आलम बता रहा है, वोरेशियस का मतलब बेटा लालची होता है। ठीक है, रेपेसिटी, वेरी गुड। बुशरा वेरी गुड। एवरेस्ट का सिनोनिम दी है, देखो कितना बढ़िया, रेपेसिटी। सौरभ को मैसेज, सौरभ का हेल्प कराओ। सौरभ अपना फोन नंबर भेजो। ठीक है, देखो एवरेज का सिनोनिम रेपेसिटी, ग्रीड, एंटोनिम सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशन एंड कंटेंटमेंट। ठीक है, शैग्रिन, शैग्रिन का मतलब क्या हुआ? निराशा, खीज, है ना, डिसअपॉइंटमेंट, भैया नहीं हुआ, आई एम फीलिंग शैग्रिन। इसका मतलब हो जाता है अ फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड और एनॉयड। डिसअपॉइंटमेंट हो गया इसका, एनॉयंस हो गया, इरिटेशन हो गया। है ना, फीलिंग एनॉयड इज एनॉयंस, फीलिंग डिसअपॉइंटेड यानी डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस। देखो ऐसा फील होना कि बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करे, एकदम निराशा सा फील हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अब देखो हम एंटी और प्री में आते हैं। बेटा एंटी और प्री जहां देखे समझ जाओ पहले, एंटी और प्री जहां देखो समझ जाओ पहले। एंटीसीडेंट और प्रीसीडेंट जो पहले हुआ हो, जैसे कोर्ट जाके आप कहोगे कि ऐसे केस में ऐसा ही होता है, तो जज कहेगा कैन यू शो मी एनी एंटीसीडेंट? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो ऐसा कुछ पहले हुआ हो? सो एंटीसीडेंट एंड प्रेसिडेंट मतलब जो पहले हुआ हो। ठीक है, जो पहले हुआ हो, पूर्ववर्ती यानी दैट केम पहले, जो पहले हुआ हो। इसका एंटोनिम होगा सब्सिक्वेंट, सक्सेसर। और अगर इसका कहोगे प्रेसिडेंट का तो प्रीडेसर होगा।
मोहिनी को कभी करा दो। प्रीडेसर, ठीक है। एंटीसीडेंट तो हो गया बेटा। हाँ, प्रिकर्सर कह सकते हो, फोर रनर, पहले हुआ हो। ठीक है, एक और सिनोनिम लगा सकते हो, प्रिकर्सर। सुपर्णा, बेटा आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हो ना, आराम से निकालोगे। आईसीएसई बोर्ड में इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट ही होता है। मैं भी इंग्लिश आईसीएसई बोर्ड से ही पढ़ी हूँ, तो हम लोग के लिए बहुत आसान लगता है। चलो देखो, प्रेसिडेंट, प्रीडेसर, फोररनर, प्रिकर्सर, है ना। इसका मतलब वो जो पहले आए, प्री मतलब पहले। देखो सब में प्री है, FORE का मतलब ही तो फोर होता है बेटा, पहले होता है। तो एंटीसीडेंट हो गया, पहले आया। तो जो आता है बाद में वो सब्सिक्वेंट होता है, सक्सेसर होता है ना, उसके बाद आया। देखो वैंडल कौन होते हैं? वैंडल का सिनोनिम लिखना, सबॉटियर। सबॉटियर और वैंडल होते हैं जो जानबूझकर कुछ तोड़ते हैं। डेलिबरेटली का मतलब होता है बेटा जानबूझकर, कोई नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ तोड़ते हैं जानबूझकर। जो नुकसान पहुंचाते हैं या कुछ तोड़ते हैं उसको वैंडल कहते हैं। सो वैंडल वो होते हैं जो जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। अ पर्सन हु डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयज और डैमेजेस प्रॉपर्टी, सबॉटियर कहते हैं। नेक्स्ट आप बेलिकस एंड बेलिजरेंट। बेटा ये बेली वर्ड देख लो, जानते हो युद्ध से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, इसका सिनोनिम में एक और पेटुलेंट लगा सकते हो, यानी जो हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, वॉर लाइक हो जाते हैं, है ना। जो हमेशा वॉर लाइक होंगे, जो हमेशा हमेशा लड़ने के मूड में रहेंगे। ठीक है, यानी एजिटेटेड जिसको कहोगे। सो बेलिकस, बेलिजरेंट, quarrelsome, querulous, petulant, warlike, फाइटर, ये सब का मीनिंग होता है बेटा जो हमेशा लड़ने झगड़ने के मूड में रहते हैं। हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। अगर इसका एंटोनिम देखोगे तो पैसिफिस्ट होंगे। पैसिफिस्ट होते हैं जो हमेशा शांत रहते हैं। ठीक है, डॉगिश बोल रही हो, बताओ डॉगिश का मीनिंग क्या हो गया? बैड टेम्पर्ड। ठीक है, अब कह सकते हो डॉग की तरह हमेशा लड़ने झगड़ने के मूड में रहता है। डॉग से बना हुआ एडजेक्टिव डॉगिश। ठीक है, पीविश, यस ठीक है, पीविश। देखो ठंडा पानी है।
पैसिफिस्ट बेटा, पैसिफाई का मतलब होता है ना शांत करना। तो जो शांति दूत होते हैं ना पैसिफिस्ट कहलाते हैं। काम, कंपोज्ड, पीस लविंग, जिसका जो शरीन होते हैं, जो शांत रहते हैं, ट्रैंक्विल होते हैं, ये लोग शांत रहते हैं। जैसे शरीन एटमॉस्फेयर है यहाँ का। शिवन, आपका रिकॉर्डेड क्लास शो नहीं हो रहा, वो देख लिया गया है। प्लस कैंटैंकरस, अनन्या, वेरी गुड। कैंटैंकरस, वेरी गुड। कैंटैंकरस का मतलब भी लड़ाई झगड़ा। अब काउ लाइक नहीं होता बेटा। डोसाइल कह सकते हो। डोसाइल होते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं। तो फिर ऐसे तो ओबीडियंट भी हो जाएगा। तो डोसाइल ओबीडियंट यहाँ क्यों लिखे हम? डोसाइल चलेगा, ओबीडियंट नहीं, सोबर नहीं, बिल्कुल नहीं। सौरभ, आपका नोट कर लिया गया, आपको कॉल आ जाएगा। अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता टेक्निकल कुछ चीज़ें। हो गया, देख लिया। पीसफुल तो हो गया। नेक्स्ट आओ, रिबेल। बेटा जो रिबेल होता है ना, रिबेलियस और रिबल, यानी कि आप कह सकते हो जो विद्रोह करते हैं ना, विद्रोह से रिलेटेड वर्ड है रिबल। एंटी का मतलब होता है पहले, जो प्री का था वही एंटी का। देखो न्यूप्टियल, जहां देखो समझ जाओ शादी से रिलेटेड है, ठीक है। और न्यू वर्ड जहां पर भी दिखेगा आपको समझ जाना नया है। नेटल, अगेन नया। नेटल का मतलब जन्म होता है। क्रेसी का मतलब शासन, रूल होता है। लॉजी इज लाइक दो वर्ड है। एक तो लॉजी सीधा है जिसका मतलब स्टडी होता है, और एक लॉजी बना है लोगो से। लोगो जहां पर वर्ड देखो समझ जाओ, शब्द यानी वर्ड से रिलेटेड वर्ड है, वर्ड। अब आती हूं मैं इससे रिलेटेड वर्ड्स में, और वही सेम यहां पर भी आपको दिख रहा है। देखो, और डेट का मतलब तो तारीख होता है ना। चलो देखो बेटा, रिबेलियन क्या है? यस जोगिंदर, मैंने बहुत सारे डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हर चैप्टर का डाल दिया है। अब जो चैप्टर खत्म होते जाओ करते जाओ। सुनो, रिबेल, विद्रोह, विद्रोही, ये सबसे रिलेटेड वर्ड है। जो रिबेलियन होता है ना बेटा, ओपन फाइट होता है। मोन्टू आ रहा है, ओपन फाइट होता है अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड ऑल, जिसको आप कह सकते हो म्यूटिनी। बेटा म्यूटिनी और जो एक वर्ड है COUP, कूप नहीं है, ये कू है, P साइलेंट है। इन दोनों का मतलब होता है सशस्त्र विद्रोह। वो विद्रोह जो शस्त्रों के साथ होता है ना, जनरली आर्मी करती है अपने राजा के खिलाफ, अपने सरकार के खिलाफ, उसको कहते हैं म्यूटनी या कू, ठीक है, जैसे म्यांमार में हुआ। तो रिबेलियन, म्यूटनी, कू, इन तीनों का मतलब होता है ओपन क्या, विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, म्यूटनी और कू। और ऐसे विद्रोह इज रिबेलियन। देखो एंटी न्यूप्टियल, बेटा न्यूप्टियल मतलब शादी, एंटी का मतलब पहले, यानी शादी से पहले। देखते हो बहुत सारे प्री वेडिंग जो कहते हैं शूट वगैरह होता है, वो क्या है? वो एंटी न्यूप्टियल सेरेमनी ही तो है। एंटी डेट क्या है बेटा? डेट के पहले, डेट के पहले याद रखना, जो कहते हैं ना प्रीपोन। बेटा प्रीपोन जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, प्रीपोन जैसा कोई वर्ड नहीं है। एंटी डेट, प्रीपोन लिख के काट देना, प्रीपोन जैसा कोई डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है, इसको हम एडवांस कह सकते हैं। प्रीपोन जैसा कोई वर्ड ही नहीं है।
इसको हम एडवांस कह सकते हैं। ठीक है, रिवोल्ट, रिबेलियन को हम रिवोल्ट भी कह सकते हैं, रिवोल्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट भी हो सकता है। प्रोटेस्ट तो मोर और लेस डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का होता है ना, फिर भी कह सकते हो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आओ, एंटी न्यूक्टियल, मैंने कहा शादी से पहले, एंटी डेट मतलब डेट के पहले। तो कहते कई बार कि केस प्रीपोन हो गया, बेटा प्रीपोन नहीं होता, वो एंटी डेट होता है। नेक्स्ट, नियोनेटल यानी नया नया शादी से रिलेटेड, नियो मतलब नई शादी से रिलेटेड, ठीक है ना, सॉरी नए जन्म से रिलेटेड। अब नया जन्म से रिलेटेड क्या, ये नहीं हुआ कि एंटी न्यूट्रियल मतलब होता है शादी से पहले, नियो मतलब नया, नेटल मतलब जन्म, है ना, जैसे आप कहीं के नेटिव हो तो उसका मतलब वहां पर जन्मे हो, राइट। अब नियोनेटल यानी जन्म नया नया पैदा हुआ। जैसे अगर मान लो कि अभी बच्चा जन्मा ही और उसकी हत्या हो गई, तो बेटा वो नियोनेटिसाइड होता है। साइड मतलब हत्या, नियो मतलब नया, है ना, और नेट मतलब पैदा होना। बेटा प्रीपोन नहीं बोलते, प्रीपोन आप लोग यूज करते हो लेकिन वो गलत वर्ड है। ठीक है, क्लियर। देखो नियोनेटल का मतलब हो गया नया नया जन्मा हुआ। नियोक्रेसी, बेटा क्रेसी मतलब शासन होता है, तो नियोक्रेसी मतलब ऐसे लोगों के द्वारा शासन जो अभी नया नया ही आया है, नौसिखियों के द्वारा शासन। ठीक है बेटा, एंटी डेट का सिनोनिम है एडवांस, मतलब पहले हो गया, पहले हो गया। ठीक है, नियोक्रेसी यानी शासन ऐसे लोगों के द्वारा जो अभी नया नया आया हो उस फील्ड में। नियोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड। नियोलॉजी, नियो मतलब नया, लॉजी मतलब क्या, लोगों से बना शब्द। जैसे सेल्फी क्या था, नया शब्द था, तो वो क्या था, वो नया शब्द जो था ना सेल्फी, वो नियोलॉगिज्म था। और नया वर्ड बना, जब नया आया कैमरा पहली बार आया तो क्या किया गया उसमें, बोला कि अच्छा सेल्फ का फोटो ले सकते हैं, तो वर्ड बनाए सेल्फी, है ना, तो सेल्फी जो था वो नियोलॉगिज्म था। और नया शब्द गढ़ना, इसको नियोलॉजी कहते हैं। सो नियोलॉजी इज कॉइनिंग, कॉइनिंग का मतलब होता है बेटा मेकिंग। यहाँ कॉइन का मतलब सिक्का नहीं है, कॉइन का मतलब मेकिंग ऑफ ए न्यू वर्ड ऑफ फ्रेज। ठीक है, यानी नए शब्द का निर्माण। देखो हो गया। क्लियर। पूजा अभी तो मैं करा रही हूं बेटा, जितना आपका करा रही हूं बस आप अपना बैच देखते रहो। आपके वर्ड में जितना वोकैबुलरी के शीट्स हो रहे हैं, आपको पूरा मिला के 20 वोकैब के शीट्स होंगे, ये खाली ध्यान रखना। उतना नहीं हुआ बेटा, वो सब हुआ नहीं है, वो मैंने पूरा सारे चैप्टर्स एक साथ दे दिए हैं आपको, कि आप जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा वैसे वैसे आप उसको क्या करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, है ना। ऑब्स्ट्रक्शन वीडियो क्या हो गया बेटा, नियोनेटल मतलब नया पैदा होना, पोस्ट नेटल मतलब जन्म के पश्चात, प्री नेटल पोस्ट नेटल अलग वर्ड है। बफरिंग हो रहा है, देखो सब लोग कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है, बफरिंग तो नहीं हो रहा है, क्या हो गया, ठीक तो है। पोस्ट नेटल इज बेटा जन्म के पश्चात, आफ्टर द बर्थ। नियोनेटल इज न्यूली बॉर्न से रिलेटेड है। ठीक है, अगेन नियो, देखो तीनों नियो है। नियो का मतलब ही हो गया न्यू। मॉर्फ इज फॉर्म, जिसको कहोगे रूप। फाइटा क्लास, कहते ना ये क्लासिफिकेशन होता है तो फाइटा में होता है चेंज। गैमिस्ट, गैमिस्ट शादी से रिलेटेड वर्ड है, देखो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो न्यूमॉर्फ। कई बार ऐसा होता है किसी का कुछ और एक और अंगुली हो जाता है, कुछ लोगों के आईज ग्रीन कलर के हैं, माँ बाप दादा दादी, किसी का कुछ नहीं,
सबके ब्लू आई, सबके ब्राउन या ब्लैक आइज, उसका अकेले का ग्रीन आइज। तो कहते हैं ये नियोमॉर्फ, इसमें नया नया कुछ दिख रहा है जो इसके एंसेस्टर्स यानी कि इनके पूर्वज में है ही नहीं, इनके पहले के लोगों में है ही नहीं, ये नया नया इसमें दिख रहा है। सो नियोमॉर्फ इज नया स्ट्रक्चर, है ना। देखो नियोफाइट, बेटा नियोफाइट हम लोग वो क्या 1 में किए होंगे, सीजन का एंटोनिम में नोविस यानी कि ग्रीन हॉर्न, टाइरो, नोविस, कैलो, अगेन ग्रीन और ग्रीन हॉर्न दोनों होता है। इसका मतलब होता है नौसिखिया, जिसको कुछ नहीं आता, है ना। और इसका एंटोनिम में क्या होगा, सीजनड, दक्ष, एड्रॉइड, पास्ट मास्टर, वेटरन, और वेटरन, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, ये हो गया। देखो इन एक्सपीरियंस का उल्टा एक्सपीरियंस हम लिख दिए हैं, इन एक्सपीरियंस छोड़ दिया मैंने। ठीक है, लाइव ही है क्लास बेटा, लाइव है। एफिशिएंट बता तो दिया, डेफ्ट, यस। अगर मैं इधर डेफ्ट लिख रही हूं तो इधर इनेप्ट, है ना, इधर एडेप्ट और उधर डेफ्ट। देखो डेफ्ट, एडेप्ट और उधर नौसिखिया में इनेप्ट, है ना। पढ़ना अब नॉवेल्स वगैरह मत पढ़ो बेटा, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करो, अब समय नहीं है। नेक्स्ट आओ, एपिक्योर और फिलैंडरर। बेटा एपिक्योर ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा खाने पीने के शौकीन होते हैं, 1 वर्ड में आता है, वन हु इज फॉन्ड ऑफ गुड फूड एंड ड्रिंक। ठीक है ना, जो फाइन फूड, बहुत अच्छा अच्छा खाने पीने का शौकीन होते हैं, वो एपिक्योर होते हैं। ठीक है, पेटू नहीं होते हैं, अच्छा खाने पीने के शौकीन होते हैं। बेटा फिल का मतलब होता है लव और एंडर का मतलब पुरुष। ऐसे लोग दिलफेक पुरुष होते हैं, जिसको कहते हैं कैसानोवा, लिबर्टीन, लेचरस, लेसिवियस। ठीक है, लिबर्टीन, लेचरस, लेसिवियस, लाइसेंशियस, इस तरह के लोग इमोरल लोग होते हैं। फ्लर्ट, इमोरल, ऐसे लोग अनैतिक होते हैं जो लव करने वाले, खाली ऐसे कैजुअल लव करने वाले जो पुरुष होते हैं। बेटा एग्जैक्ट सिनोनिम तो इसका सिर्फ कैसानोवा है, ठीक है, लेकिन हम और भी वर्ड लगा सकते हैं, लिबर्टीन, लेचरस, लेसिवियस, लाइसेंशियस, फ्लर्ट, इमोरल। मेरा सरप्राइज के साथ 8 भी आता है और 22 भी आता है।
हम्म लस्टफुल बिल्कुल ठीक है, लस्टफुल होगा। पहले तो बेटा आप पढ़ो पूरा ढंग से, उसके बाद चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी महिला होगी तो बेटा इसको हम लोग कॉकेट कहते हैं। ऐसी महिला हो बेटा तो वो कॉकेट होगी। अगर पुरुष दिल फेक है तो फिलैंडरर और कैसनोवा है, और अगर ऐसी महिला है तो कॉकेट है। देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ये वेस्पर्स और मेटन्स बेटा ये एंटोनिम है, और याद रखना एम फॉर मॉर्निंग, एम फॉर मॉर्निंग प्रेयर, है ना। यानी मॉर्निंग प्रेयर को मेटन्स कहते हैं, और इवनिंग प्रेयर्स जो होते हैं ना चर्च में उसको वेस्पर कहते हैं। मॉर्निंग प्रेयर इज मीटिंग और इवनिंग प्रेयर इज वेस्पर, ये वन वर्ड में आते हैं। बेटा एनर्जाइज का ये गलत सिनोनिम लिखा हुआ है, ये एंटोनिम होता है, इनफैक्ट हटा दो, और एंटोनिम भी नहीं होगा, ये वर्ब है। इनविगरेट, एनिमेट, वाइटलाइज। ये होता है एनर्जाइज करना, यानी एनर्जी से भर देना। एनर्जाइज का एंटोनिम है एनर्वेट, एग्जॉस्ट, ड्रेन, टायर, थका देना। एनर्वेट होता है एनर्जी निचोड़ लेना, एनर्जाइज होता है एनर्जी से भर देना। देखो, ठीक है। एनर्जाइज एनर्जी से भर देना, और एनर्वेट एनर्जी निचोड़ के निकाल लेना, ड्रेन आउट, ठीक है, जिसको कहते हैं ना टायर करना, यानी थकाना। एग्जॉस्ट था टायर, ठीक है। देखो, पावेन्यू, बेटा पावेन्यू होते हैं जो नए नए पैसे वाले बनते हैं। नए नए पैसे वाले जो होते हैं वो पावेन्यू होते हैं। सो पावेन्यू इज अ न्यूली a new rich person, a newly rich person, ठीक है। सडनली रिच हो गया एंड सक्सेसफुल हो गया, जो लोअर कैटेगरी को बिलोंग करते थे। तो देखते हो जो कहते हैं ना बहुत नेपोटिज्म है आपके बॉलीवुड में, कहते हैं ना, तो बेटा ऐसा नहीं है कि वो बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं। शाहरुख खान भी बाहर ही का ही था, है ना। उसके बाद कह सकती हूँ मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब अमिताभ बच्चन वो भी बाहरी ही थे, राइट। अभी हाल फिलहाल के भी एग्जाम्पल देखोगे तो बहुत बाहरी लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। वो पावेन्यू को स्वीकार नहीं करते। पावेन्यू का मतलब ही हो गया बेटा नए नए जो रिच बने होते हैं ना उनको स्वीकार नहीं कर पाते। फुल ऑफ बीन्स, हाँ, एनर्जी, एनर्जाइज इज वर्ब बेटा, तो फुल ऑफ बीन्स तो एनर्जी वाले लोग हो जाते हैं ना। हाँ, तो इसका मतलब हुआ नया नया जो रिच बना है। अब आओ नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस में, ठीक है। देखो, सुपर्णा, नहीं 21 ईयर्स रहता है ना सीजीएल में, तो चलो। रेड लेटर डे, बेटा रेड लेटर डे कहते हैं ना जब किसी की शादी वगैरह होती है तो सफ़ेद लिफाफा में लेटर नहीं भेजता, उसको थोड़ा सा रंग देता है या कुछ लाल वाल लगा देता है, तो कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट डे है यार, इसे तो रेड लेटर भेजा जा रहा है। सो रेड लेटर डे इज इम्पॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ। टू पेंट द टाउन रेड, भाई जब आपकी शादी होगी तो अपना घर आप लाल रंग से रंग सकते हो, लेकिन अगर बहुत पूरे मोहल्ले को नहीं पूरे टाउन को रेड पेंट किया है, इसका मतलब ग्रैंड सेरेमनी कर रहे हो, है ना। तो देखो, टू पेंट द टाउन रेड, रेड का मतलब है टू सेलिब्रेट, टू मेक मैरी, है ना, टू एंजॉय, ये होता है क्या, टू पेंट द टाउन रेड। देखो वर्ब है बेटा। रेड टेपिज्म, फाइल्स देखोगे पड़ा रहेगा गवर्नमेंट ऑफिस में, लाल लाल उसमें लिफाफा, उसमें धागा बंधा रहता है, तो व्हाट इज दैट, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब ही हो गया टू मेनी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज,
रेड टेपिज्म का मतलब होता है कई गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़, है ना, जिसके कारण कई बार होता है कि आपका काम ही नहीं हो पाता। जैसे बहुत सारे विदेशी कंपनी इंडिया नहीं आते, कहते हैं भाई यहाँ पे रेड टेपिज्म बहुत है ना, सरकार हेल्प नहीं करती है बल्कि और ज़्यादा सख्त कानून बना देती है और ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट लगा देती है, जो टैक्स है वो भी ज़्यादा है, राइट। रेड कार्पेट वेलकम, वार्म वेलकम। किसी के लिए रेड कार्पेट अगर बिछा दो, इसका मतलब है उसका बहुत वार्म वेलकम कर रहे हो, ठीक है। देखो वार्म वेलकम कह रहे हैं ना आपको कि इडियम्स एंड फ्रेजेस का सिनोनिम नहीं होता बेटा। When you get selected, it will be a red letter day for me. Yes, Akansha, 15th of August was a red letter day for us. Yes. रेड हेरिंग, बेटा हेरिंग जो है ना ये एक तरह का फिश है, एक तरह का मछली है, लाल कलर का होता है। तो उसको क्या करते हैं ना, जब बनाया भी जाता है तो उसको और रेडिश करके और उसमें ऑयल वगैरह डाल के और उसको चमकीला बना दिया जाता है ताकि लोग उसकी सुंदरता देखें कि कितना बढ़िया देखने में डिश, तो लोग उसको ऑर्डर कर देते हैं। अब उसका टेस्ट कैसा है वो तो देखना चाहिए ना, लेकिन लोग क्या करते हैं ना उसके सुंदरता में खो जाते हैं, यानी कि ध्यान भटकाने वाली चीज़। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई इंडिया में पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब मेन मुद्दे हैं, लेकिन हम लोग को क्या किया जाता है, हम लोग को मंदिर मस्जिद की तरह के जैसे रेड हेरिंग्स का इस्तेमाल करके ध्यान भटका दिया जाता है। सो यू कैन से रिलीजन इज अ रेड हेरिंग इन इंडिया, जिससे हमारा ध्यान भटक जाता है मेन मुद्दे से। सो रेड हेरिंग इज समथिंग इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का मतलब होता है अप्रासंगिक, जो मतलब की चीज नहीं है, जो डिस्ट्रैक्ट करता है आपको, ध्यान भटकाता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उससे ध्यान भटकाता है रेड हेरिंग, ठीक है। देखो क्लियर। नेक्स्ट आओ, फुट द बिल, पे द बिल। कुछ नहीं इसका मीनिंग, फुट द बिल का मतलब पे द बिल। फुट द बिल का मतलब हो गया पे द बिल, यानी बिल पे करना, ठीक है। हॉर्नेट, हॉर्नेट जो होते हैं ना वो येलो येलो कलर के तितैये होते हैं बेटा, तो वो ऐसी एक काटेगा ना तो चेहरा फूल जाता है। अब तुम सोच लो उसके नेस्ट में, उसके छत्ते में हाथ दे दो तो क्या होगा। तो इसका मतलब हो गया फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, हॉर्नेट नेस्ट जो होते हैं, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो catch 22 in a fix on the horns of dilemma. LEMMA, ठीक है। ठीक है। अब जैसे सरकार ने 3 फार्म्स बिल को लाके क्या किया था, द गवर्नमेंट हैड स्टर्ड, स्टर मतलब होता है ना ऐसे छेड़ देना, द हॉर्नेस्ट नेस्ट, और उसके बाद पूरा हो हल्ला मचा। अब जैसे अभी भी रेसलर्स क्या कर रहे हैं, हो हल्ला मचा रहे हैं, तो पूरा का पूरा कंफ्यूज्ड एक्टिविटीज है, अप्रोर है, ठीक है, जिसको कहते हैं ना पूरा हो हल्ला मचा हुआ है, मेहम है, कंफ्यूजन है, डिसऑर्डर है, पैंडिमोनियम है, NIUM, chaos है। ये सब कुछ अलार्म्स एंड एक्सकर्शन का मतलब यही होता है, हो हल्ला। उसके बाद क्या हुआ, कहोगे कि द गवर्नमेंट ब्रॉट 3 फार्म्स बिल एंड स्टर्ड द हॉर्नेस्ट नेस्ट एंड देन अलार्म्स एंड एक्सकर्शन फॉलोड, यानी उसके बाद पूरा जो हो हल्ला मचा। अलार्म्स एंड एक्सकर्शन का मतलब हुआ chaos, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन है, कंफ्यूज्ड एक्टिविटी है, अप्रोर, मेहम, डिसऑर्डर, पैंडिमोनियम, chaos, यानी पूरा हो हल्ला। अप्रोर मतलब बेटा हो हल्ला, ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई, हो हल्ला।
देखो ठीक है, हिमांशु स्टेनो के लिए सफिशिएंट करा दे रही हूँ, टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट आओ, अल्फाबेट सूप। बेटा अल्फाबेट मतलब ABCD। हसल एंड बसल बेटा होता है ना, जो बाजार में शोर शराबा होता है ना, जैसे गाड़ी चलने का, कुछ बिकने का, वो होता है। अल्फाबेट सूप जो होते हैं ना, जैसे आपके नाम के पीछे MBBS है ना, MS DGO, कई अल्फाबेट लगा दिए, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट सूप। अबंडेंस ऑफ एब्रिविएशन या एक्रोनिम्स आफ्टर वंस नेम, ये होता है अल्फाबेट सूप। देखो अ ड्रॉप इन द ओशन का मतलब होता है बेटा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ब्रिंग होम द बैकन। बेटा बैकन जो होते हैं ना, पोक जो होते हैं ना, पोक यानी कि सुअर का मीट, उसका जो थाई पार्ट होता है ना, उसको कहते हैं बैकन। वो काफी महंगा बिकता है। एक सेकंड रुकना बेटा। जी सर। देखो तो ऐसा बैकन यानी कि यही थाई पार्ट अगर आप घर ला सकते हो, इसका मतलब अच्छी कमाई कर सकते हो, है ना। तो मैं क्या कहूंगी, नाउ ही कैन ब्रिंग होम द बैकन। बेटा घर ला सकते हो, इसका मतलब परिवार पाल सकते हो, क्योंकि बैकन अगर कोई घर ला रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने परिवार को खिलाने के लिए ला रहा है। सो इफ आई से ही कैन नाउ ब्रिंग होम द बैकन, इसका मतलब है कि आप परिवार पाल सकता है, यानी इसकी शादी कर सकते हैं हम लोग। देखो, टू गो आउट एंड अर्न अ लिविंग और अर्न मनी फॉर द फैमिली, नाउ ही कैन ब्रिंग होम द बैकन, मतलब घर ला सकता है कमाई करके, ठीक है। फोम इन द माउथ, बहुत गुस्से में, मतलब ही वॉज फोम इन द माउथ, इसका मतलब है बहुत भयंकर गुस्से में था। यस प्रयागराज आ जाएगा बेटा। एंग्री, फ्यूरियस, इन्फ्यूरिएटेड। देखो यहाँ पे आपको फ्यूरी वर्ड दिख रहा होगा। फ्यूरी का मतलब ये होता है गुस्सा। एंग्री, फ्यूरियस, इन्फ्यूरिएटेड, एनरेज्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है गुस्से में होना। अर्क्ड एक और सिनोनिम लगा दो, और इसका एंटोनिम पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं, पैसिफाइड, मॉलिफाइड, है ना। तो एक और एंटोनिम यहां पर नया पढ़ ले, मॉलिफाइड यानी गुस्सा शांत हो जाना। काम, कंपोस्ट, ये सब पढ़ चुके हैं हम एंटोनिम में। देखो wrathful, यस, है ना, गुस्से में। एजिटेटेड, हाँ भी बताया ही था आपको, ठीक है। नेक्स्ट आओ, हैव द बॉल एट योर फीट। बेटा अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो और आपके पैर के पास बॉल आ गया, तब आप इस पोजीशन में हो कि बॉल जिधर भी चाहो उधर फेंक सकते हो, यानी आप ऐसे पोजीशन में हो कि डिसीजन आप ले सकते हो। देखो, टू बी इन कंट्रोल ऑफ, हैव द बॉल एट वंस फीट का मतलब है कि जो कंट्रोल में, जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है, ठीक है। पैसिफाइड तो बता चुके थे ना बेटा, इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। सेम वर्ड रिपीट करने का मतलब नहीं होता है। टू बी इन कंट्रोल ऑफ यानी जिसके कंट्रोल में सब कुछ है, जिसको हम एक और ईडियम में पढ़ेंगे, रूल द रूस्ट, इसका मतलब होता है कंट्रोल में जिसका है, ठीक है। आगस आइड, बेटा आगस आइड का मतलब होता है विजिलेंट, यानी कि जो वॉचफुल है, जिसका एकदम अलर्ट है, अलर्ट,
gingerly, alert, gingerly, watchful, vigilant। इसका मतलब होता है चौकस। एंटोनिम हो गया negligent, careless, heedless। negligent, careless, heedless। careless समझते हो ना? careless, very, very is cautious, yes, WARY, cautious, है ना? आर्गस आइड, बेटा इसके आर्गस जो था ना एक राक्षस था, उसके 80 जोड़े आंखें थी, तो जब उसको नींद आती थी एक जोड़े आंखें बंद करके सो जाता था, बाकी 79 पेयर ऑफ आईज से वो चौकसी करता था, तो बहुत ही अलर्ट एंड वॉचफुल था, है ना? तो आर्गस आइड उसी का मतलब हुआ विजिलेंट, वॉचफुल, अलर्ट, जिंजरली, वेरी। एंटोनिम हुआ नेग्लिजेंट, केयरलेस, हीडलेस। ठीक है, क्लियर? और लास्ट आओ टू गर्ड अप द लॉयंस। बेटा लॉयंस जानते हो, जैसे देखना सुमो पहलवान वगैरह अपना जो नीचे पहने रहेगा ना वो धोती टाइप, लुंगी टाइप, उसको एकदम सीधा बांध के पीछे वो दबाता है और उसके बाद वो लड़ना शुरू करता है। तो याद रखना वही लॉयंस है, यानी कि तैयार हो जाना, कमर कस के तैयार हो जाना। क्या हुआ? हाँ, लंगोट रहता है ना। टू प्रिपेयर वन सेल्फ टू फेस समथिंग, इसका मतलब बी प्रिपेयर्ड टू डू समथिंग। जैसे कहें अगर हम कि एग्जाम नजदीक है, द एग्जाम इज अप्रोचिंग, गर्ड अप योर लॉयंस, इसका मतलब है तैयार हो जाओ। ठीक है, देखो खत्म। ये अभी आपसे शेयर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास से। अभी बेटा ग्रामर चलेगा और कई दिनों तक चलेगा, तो इसीलिए आज मैं वोकैबुलरी का एक सेशन ख़त्म कर रही हूँ। अब इसके बाद ये सब वोकैबुलरी रटो, याद करो, तब तक फिर मैं ग्रामर आगे बढ़ जाऊँगी। ठीक है ना? चलो इतना ही रहने दो आज।